इसके पिछली क्लास में हम जो सीखे थे संविधान में सीखा संविधान का विकास कैसे हुआ, संवैधानिक विकास कैसे हुआ, उसके आगे के हम पृष्ठभूमि को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि जो संविधान है ये कैसे आगे डेवलप हुआ है। ठीक है, देखो हम जानेंगे पहले संविधान निर्माण, और संविधान निर्माण के लिए अहम बातें जानेंगे कि संविधान निर्माण की पहली बार मांग कब की गई थी। देखो अगर दुनिया में कोई चीज आपको पाना है, सबसे पहले अधिकार छीने जाते हैं और छीनने के पहले मांग की जाती है। जब मांग की जाती है, जब नहीं मिलते तब उनको छीनने की कोशिश की जाती है। ठीक, तो हम जानते हैं हमें आजादी भी मांगने से हमने खूब किया था, गांधी जी ने खूब मांगा था और अंततः हमें बहुत कार्य करने पड़े थे, ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, तो वैसे ही जो संविधान है, संविधान को भी बनाने के लिए पहले हम मांग की गई थी लेकिन नहीं बना था, अंततः फिर जाकर के ज्यादा प्रेशर डाला गया, तब जाकर के बहुत सारे काम हुए, जैसा अगर आप सभी जानते हैं, इतिहास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखो संविधान पूछा जाए कभी भी कि संविधान की व्यक्तिगत और औपचारिक मांग किसने की थी, तो नाम है एम.एन. राय, पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ राय। क्या थे? मानवेंद्र नाथ राय। ठीक है, ये 1934 में की गई थी और कांग्रेस के द्वारा 1935 में संविधान निर्माण की बात की गई थी। अच्छा, और उसके बाद 1936 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस ने संविधान निर्माण की पुनः मांग को दोहराया था। ठीक है, इसलिए ध्यान देंगे। अब 1940 ये VIMP फैक्ट है, इतिहास की दृष्टि से और संविधान की दृष्टि से भी, कि बताइए पहली बार संविधान निर्माण की मांग की, लेकिन सबसे पहली बार जो है अंग्रेजों ने संविधान निर्माण को स्वीकृति का प्रदान की। ध्यान रहे 1940 में, लेकिन 1940 में तो इसको माना, लेकिन 1939 में आप जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। इस प्रकार से अंग्रेजों ने यहाँ पर क्या किया था, आंशिक रूप से माना था, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर हमने कई अहम बातें बताई थी। ठीक है, क्यों असफल हुआ था। तो अगस्त प्रस्ताव 1940 में क्या किया गया, संविधान निर्माण को स्वीकार किया था अंग्रेजों ने, लेकिन आंशिक रूप से, और इसमें कहा था हम इसको डोमिनेंट स्टेट का दर्जा देंगे। डोमिनेंट स्टेट क्या है, हम पिछली क्लास में बता चुके हैं। ठीक है, इसे कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया था, इस बात को जरूर जानेंगे। फिर क्या हुआ, अगला आया, अंग्रेजों ने भेजा, क्योंकि हम जानते हैं 1940 के बाद क्या किया था, 1940 के बाद हम बहुत बड़े बड़े काम किए थे। अब उसमें से 1942 में आया क्रिप्स मिशन में आया, तो फिर से इंपॉर्टेंट, क्रिप्स मिशन में भी इसी 1940 वाली बात को ही दोहरा दिया गया था। समझ जाएंगे ना। इस प्रकार से 1940 का जो क्रिप्स मिशन आया ये भी असफल हो गया। ठीक, आगे 1946 में आया कैबिनेट मिशन। क्या आया? कैबिनेट मिशन, क्योंकि 1942 के बाद मैंने व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया, भारत छोड़ो आंदोलन चले, बहुत सारा काम हुआ। फिर यहाँ पर आया अगला 1946 में आया जिसे हम कहे कैबिनेट मिशन, और इस कैबिनेट मिशन में जब आया इसमें पहली बार संविधान सभा की बात की गई थी, अर्थात संविधान सभा का निर्माण हुआ। तो सीधे सवाल, संविधान सभा का निर्माण या संविधान निर्माण की शुरुआत कब से होती है? आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन 1946। कब से? कैबिनेट मिशन 1946 से। समझ जाओगे। इसके सदस्य पूछा जाए तो इसके सदस्य काल शब्द याद रखे रहना। काल का मतलब के फार, एक का नाम है A.B. अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस और स्टीफन क्रिप्स। ठीक है, क्रिप्स, अलेक्जेंडर, लॉरेंस, शॉर्ट फॉर्म में काल। ठीक है, याद रखे रहना। तो इसमें अक्सर पूछता है कि बताइए कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष जो था उसका नाम था लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसके बाद यहीं से संविधान सभा की बात होती है और इस प्रकार से संविधान सभा का चुनाव होता है। कैसे? अप्रत्यक्ष। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो संविधान सभा बनी, संविधान सभा में कुल मिलाकर कितने सदस्य थे? ठीक, तो संविधान सभा में कुल मिलाकर के 1585 प्रत्याशी थे। एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1585 प्रत्याशी थे, जिनमें से 389 सदस्य चुने गए। अब 389 सदस्य चुने गए टोटल, लेकिन जब देश का विभाजन हो गया भारत और पाकिस्तान के रूप में, तो उनमें से 90 जो सदस्य थे वो पाकिस्तान की ओर पलायन किया, अर्थात पाकिस्तान के हिस्से में गए, और 299 इंडिया के हिस्से में बचे। तो यहाँ से 3 अहम सवाल बताइए, कुल मिलाकर संविधान सभा में कितने सदस्य चुने गए थे? 389। ठीक है, विभाजन के बाद भारत में कितने बचे? 299। इस बात को ध्यान रखोगे। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 के 2। ठीक है, आगे देखिए।
अब जो संविधान सभा की फिर बैठक शुरू होती है भारत में। अब हम भारत की बात करेंगे तो संविधान सभा की जब बैठक शुरू होती है तो इंपॉर्टेंट सवाल है, संविधान सभा की बैठक शुरू हुई तो पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 और 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? आप जानते हैं, बुजुर्गी के आधार पर अर्थात उम्र के आधार पर चुना गया पहला अध्यक्ष, जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और ये जब बनते हैं ये अस्थायी बनते हैं। क्या बनते हैं? अस्थायी। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और 2 दिन के बाद स्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ। स्थायी अध्यक्ष का चुनाव संविधान सभा की दूसरी बैठक 1946 में चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समझ जाएंगे ना। और संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946। इसमें पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, क्या उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया। वही उद्देश्य प्रस्ताव जाकर के 22 जनवरी 1947 को पास हुआ और पास होने के बाद संविधान सभा ने सर्वसम्मति से उसे स्वीकार कर लिया। देखिए इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी पुस्तक बनती है या कुछ भी होता है तो उसमें सबसे पहले उसकी थीम लिखी जाती है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। जैसे मान लीजिए किताब है तो किताब अगर देखेंगे तो किताब में देखेंगे सबसे पहली बात लिखा रहता है सामने इसका उद्देश्य क्या है। ठीक, तो इसी को कहते हैं प्रस्तावना या उद्देशिका या उद्देश्य। जैसे आप सभी निबंध कभी लिखे होंगे छोटी क्लास में, वहां पर भी प्रस्तावना लिखा जाता था। समझ जाएंगे ना। तो ये हो जाता है उद्देश्य, उसे कहते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव 2 सवाल। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कब हुआ? 13 दिसंबर 1946। पास कब हुआ? 22 जनवरी 1947। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर ध्यान देना, आप जानते हैं किसी भी राजे महाराजे या किसी राजवंश का प्रतीक चिन्ह के रूप में झंडा होता है। ठीक उसी प्रकार से आइए कि भारत अच्छा सुख हो गया, अब बताओ भारत को कैसे जाना जाएगी इंटरनेशनल, मतलब दुनिया में कैसे जाना जाएगी कि भारत है। उसके लिए कहा गया एक ध्वज होना चाहिए और ध्वज के लिए बनाया गया पिंगली वेंकैया के द्वारा। किसके द्वारा डिजाइन किया गया? पिंगली वेंकैया के द्वारा। और ये पिंगली वेंकैया कहाँ के थे? ये आंध्र प्रदेश से थे। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से थे। और इस प्रकार से इनके द्वारा जो निर्मित राष्ट्र ध्वज था उसे राष्ट्रीय ध्वज का दर्जा प्रदान किया गया, अर्थात 22 जुलाई 1947 को तिरंगा को राष्ट्र ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया। आईएमपी सवाल यहाँ से है कि बनता है कि बताइए जो झंडा है अर्थात तिरंगा है इसे राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947। डेट जरूर याद रखिएगा। ठीक है, आइए एक सवाल फिर से यहीं से आता है कि बताइए पहली बार आजादी का झंडा विदेशी मुल्क में कहाँ लहराया गया? तो सबसे पहली बार आजादी का झंडा जर्मनी के स्टुटगार्ड, कौन? स्टुटगार्ड में वहां की एक क्रांतिकारी थे जो भारत के लिए काम करते थे, उनका नाम था मैडम भीकाजी कामा। क्या नाम था? मैडम भीकाजी कामा, जिन्हें क्रांतिकारियों की जननी कहते हैं। समझ जाएंगे। इन्होंने 1907 में लहराया था। 1907 में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ आप बताएंगे। ठीक है, जिसे हम सूरज विभाजन के नाम से जानते हैं। अगला देखिए, फिर है 26 जनवरी। कुछ डेट याद रखिए। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? तो आपका जो संविधान है, संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। क्या हुआ? 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया और इसी दिन संविधान सभा के द्वारा, संविधान सभा को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। इसके द्वारा संविधान सभा को क्या किया गया? स्वीकार किया गया। चाहे स्वीकार कहें तो चाहे अंगीकृत कहें, चाहे अंगीकार कहें तो चाहे इसी को एडॉप्ट कहें। क्या कहें? एडॉप्ट कहें। समझ पाओगे? इसीलिए अभी लागू नहीं हुआ, केवल स्वीकार किया गया है। ठीक, ध्यान रखिए। संविधान सभा के द्वारा ये सारा काम कर दिया गया। इसीलिए स्थिति को याद रखने के लिए प्रतिवर्ष 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या? विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में मनाते हैं? विधि दिवस यानी कानून दिवस के रूप में मनाते हैं। तो बताओ विधि दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। समझ जाएगा ना। आगे बात करते हैं। जो संविधान है, अब यही देख लो संविधान को बनने में कितना समय लगा था, ध्यान रखेंगे। तो संविधान बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949। संविधान बनने में समय कितना लगा? संविधान बनाने के कितने सदस्य पहले चुने गए थे? 389। बचे कितने थे? विवाद 299।
अब 299 में से IMP सवाल अहम है, यहाँ से ध्यान रखना। ये जो बने थे इनमें संविधान बनने के लिए समय कितना लगा? तो संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह, कितना? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। इस बात को समझ जाएंगे। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। कुल मिला के पैसा कितना लगा था कोई बता सकता है? तो पैसा लगा था 63,93,729 रुपए। कितना लगा था? 63,93,729 रुपए। इसे अप्रॉक्स में मानते हैं तो लगभग 64 लाख मान लेते हैं। कितना? 64 लाख। समझ जाओगे। फिर पूछा जाता है संविधान निर्माण के लिए हमने कितने देशों के संविधान का अध्ययन किया? तो हमने दुनिया के 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया है। किसका? 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया है। फिर पूछा जाता है संविधान जब बना तो संविधान बनाने के लिए सबसे ज्यादा हमने कहां से कॉपी किया? तो हमने भारत शासन अधिनियम 1935 की बातें ज्यादातर कॉपी कर ली, लगभग 74%। कितनी? 74%। ध्यान रखेंगे, इतनी बात समझ जाओगे। फिर यहां से पूछता है बहुत सारी चीजें, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा राज्यपाल का पद कहां से लिया है? हमने कनाडा से लिया है। ठीक है, तो अभी की बात करेंगे, इतनी बात समझ जाना। लग जाएंगे इतने सवाल संविधान से। कोई समस्या? अब ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। अगला 24 जनवरी 1950 याद रखिए ना। 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ तो बता सकता है? 24 जनवरी 1950 क्या हुआ? एक 24 जनवरी 1950, एक 26 जनवरी 1950, एक 28 जनवरी 1950 है। ठीक है, तो पहली बात तो जानो 26 जनवरी 1950 क्या हुआ? 26 जनवरी 1950 को संविधान तुम्हारा लागू हुआ। बताओ संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। क्यों? मैंने बताया था पहली बार आजादी 1930 को मनाया था, है ना? आप समझते हैं। उसके बाद है 28 जनवरी 1950 को तुम्हारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट बनता है। सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन होता है और हीरालाल जयकानिया पहले इसके सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष बनते हैं, अर्थात चीफ जस्टिस बनते हैं। समझ जाओगे ना? ये अहम सवाल है। 24 जनवरी को क्या हुआ? 24 जनवरी को ये बताओ कोई ऑफिस बनाओगे बिना राष्ट्रीय प्रतीक के काम चल जाएगा? तो इस दिन तुम्हारे यहाँ पर राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अशोक स्तंभ को स्वीकार किया गया। समझ जाओगे ना? इसे जरूर ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक है, इतनी डेट याद रख लेना। अब देखो संविधान जब बना था, संविधान बनाने के लिए आप जानते हैं कोई भी चीज अगर बनाते घर में तो करते हैं, घर में निमंत्रण भी करते हैं, उसके लिए सब काम बटे होते हैं। पानी कौन भराएगा, खाना कौन बनवाएगा, मेहमानों को कौन देखेगा, सब कुछ देखते हैं ना, सबको बांट देते हैं। वैसे ही संविधान बन रहा है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसके लिए समितियां बनाई गई। तो संविधान निर्माण के लिए कुल मिलाकर कितनी समितियां बनी? 8 समितियां बनी। कितनी? 8। इनमें से इधर देखो 800, है ना? इसमें पहला इंपॉर्टेंट है संघ शक्ति समिति। क्या? संघ शक्ति समिति। तो देखो संघ यानी देश को कौन चलाता है? देखा जाए तो भैया कार्यकारी रूप से प्रधानमंत्री चलाता है ना, तो उसे कहते हैं संघ की सारी पावर किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। आगे संघ संविधान यानी संघ के संविधान को थामने की शक्ति किसके पास होती है? उसमें संशोधन करने हटाने की शक्ति किसके पास होती है? रियल रूप में देखा जाए तो इसे कहते हैं वास्तविक प्रधानमंत्री के। भैया संघ शक्ति समिति का है चाहे संघ संविधान समिति का है, दोनों के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, और प्रांतीय संविधान समिति, बताओ प्रांतीय संविधान समिति का मतलब? जो देश के छोटे मोटे रियासतें थी, प्रांत थे, इनको एक करने का श्रेय किसको जाता है? पटेल जी को। उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रांतीय जो है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे। ठीक है, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। अच्छा, उसके बाद प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये दूसरा नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पूरे संविधान का सबसे पहला इंपॉर्टेंट सवाल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पहली बात तो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को हुआ। कुल मिलाकर के इसमें 7 सदस्य थे। कभी कभी सवाल पूछ लेता है, बताइए अम्बेडकर के सिवाय अम्बेडकर के सिवाय प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? भैया 7 नहीं, 6 लगाइएगा। कितने? 6, क्योंकि अम्बेडकर जी को लेकर के 7 थे। अच्छा, तो ध्यान देना, देख लो प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7। अम्बेडकर को छोड़ करके 6। अम्बेडकर कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, और जो सदस्य थे वो कौन कौन थे? एक बार नाम देख लीजिए बस। एम गोपाल स्वामी अय्यर, ठीक है, एम गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद शादुल्लाह, एन माधव
एन माधव राव, ठीक है, ये बीएल मित्र के स्थान पर आए थे। टीटी कृष्णमाचारी, ये 1948 में एक डीपी खेतान थे जो मर गए थे, अर्थात जीवन हो गए, उनके स्थान पर आए थे। अच्छा, ये आप अगर न भी याद रखेंगे कोई बात नहीं, एक नाम याद रखे रहना, क्लाउड समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सरदार डॉक्टर अम्बेडकर जी थे। कौन थे? डॉक्टर अम्बेडकर जी थे। डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान का शिल्पी कहा जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर को क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है। समझ जाओगे ना, इनकी उपाधियां जरूर याद रख लेना। ये हो गए तो प्रारूप समिति बीआईएमपी है। अगला मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलिक अधिकार समिति आप ये बताइए, पहली बार मौलिक अधिकारों की बात कराची अधिवेशन 1931 में की गई थी। पहली बार मौलिक अधिकारों की बात कराची अधिवेशन 1931 में की गई थी सरदार पटेल के द्वारा। तो ध्यान रखना, मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन से? सरदार पटेल थे। और मौलिक अधिकार के अंदर भी जाओगे, अल्पसंख्यकों के लिए पटेल जी थे। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। अल्पसंख्यक के अध्यक्ष एचसी मुखर्जी थे। ज्यादा जरूरत के नहीं है, बस इतना जरूर याद रखना। मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को 1928 में हुए बारडोली सत्याग्रह में वहां की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। समझ जाओ ना, सीधे सवाल आता है, ध्यान रखिए सवाल। अच्छा, अगला प्रक्रिया नियमन समिति, यानी प्रक्रिया नियमन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के कौन थे? ये बीआईएमपी सवाल है। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान कौन, असेंबली कौन चलाता है अंतिम रूप से? राष्ट्रपति। तो भैया ध्यान दे रहना, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, अब इसके अंदर एक सवाल खूब पूछा जाता है, बताइए कार्य संचालन समिति कौन थे? तो भैया कार्य संचालन समिति के कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी थे। ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट झंडा समिति है। कौन? झंडा समिति। सुनो, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें दो नाम फंसते हैं, एक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा फंसते हैं और एक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा खाली 2 दिन के लिए अध्यक्ष थे, वो हट गए थे ना, फिर बसते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसमें क्या लगाना होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ना जेबी कृपलानी, ना डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ना ही कुछ। तो भैया कौन? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन लगाओगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसे याद रखोगे। इतनी बातें आपको है जो याद रखने की आवश्यकता है। उसके बाद हम एक नजरों में मंत्रिमंडल देख लेंगे, बस, ठीक है। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे अगली क्लास में। देखो, बात करते हैं संविधान में जो है अगला पॉइंट बनता है। संविधान में अक्सर सवाल आपसे पूछा ही जाता है। जो संविधान है, संविधान में 2 प्रकार की सरकारें बनी थी। आप जानते हैं संविधान में पहली बार सरकार कब बनी थी? 1937 में। कब बनी थी? संविधान में पहली बार 1937 सरकार बनी थी, जब आप जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध चला था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 28 माह तक कांग्रेसियों ने सरकार चलाया था, अलग अलग 8 प्रांतों में। उसके बाद फिर भंग कर दिया था। आप जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध में जो जबरन भारतीयों को प्रवेश दिया जा रहा था, है ना। फिर उसके बाद अंतरिम सरकार बनी थी। आप जानते हैं जब कैबिनेट मिशन आया था, तो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत हमने आपको सिखाया था कि जिन्ना को नेहरू ने बुलाया था वो चलते हैं सरकार बनाने के लिए, लेकिन वो कहे चुनाव नहीं जाएंगे। और जब नहीं जाएंगे उसके चलते जब ये गए थे तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस शुरू कर दिए थे, यानी प्रत्यक्ष कार्यवाही, उसी से दंगे फसाद शुरू हुए थे। समझ सकते हैं। जिससे सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हुआ था? सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हुआ था? पश्चिम बंगाल का, जहां पर महात्मा गांधी गए थे। महात्मा गांधी क्या कभी संविधान सभा में शामिल हुए पाए थे? नहीं हो पाए थे, नोआखली में थे। समझ जाओगे ना, ध्यान रखना। तो इसमें अंतरिम सरकार का मतलब अंग्रेज वायसराय के अधीन जो सरकार बनी। तो अंतरिम सरकार 1946, इसका अध्यक्ष वायसराय हुआ करता था और इसका उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास विदेश मंत्रालय था और राष्ट्रमंडल के संबंध है। देखो, राष्ट्रमंडल वे होते हैं जो देश कभी ब्रिटेन के गुलाम थे, वे सभी के सभी देश राष्ट्रमंडल कहलाते हैं। ठीक है, बस अंतर यह है कि वो चाहे तो राष्ट्रमंडलों में शामिल हो, चाहे तो ना हो। और इसी में जितने भी देश अंग्रेजों के गुलाम थे उनके लिए एक खेल होता है जिसे हम राष्ट्रमंडल खेल कहते हैं। नाम सुने होंगे कभी, ठीक, राष्ट्रमंडल खेल कहते हैं। राष्ट्रमंडल खेल में वही देश खेलते हैं जो कभी ब्रिटेन के गुलाम थे। इस बात को समझ जाएंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खान यानी खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था। ध्यान रहे, अंतरिम सरकार में भी। और जब देश आजाद हो गया था, यानी आफ्टर 1947 1947 के बाद,
तो 1947 के बाद भी, 1947 के पहले भी खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? अंतरिम सरकार में भी। आपसे कभी पूछा जाए कि पहले खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे, तो चाहे स्वतंत्र भारत पूछा जाए चाहे अंतरिम सरकार, दोनों का आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, पहले विदेश मंत्री अंतरिम सरकार में भी और स्वतंत्र भारत में भी कौन बनते हैं? जो है आप समझ सकते हैं, इनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, आगे जगजीवन राम। जगजीवन राम ये श्रम मंत्री थे। मुझे एक बात बताइए, जग माने संसार, जीवन मतलब जीवन। बताओ संसार को जीवन कौन देता है? श्रम अर्थात खेती वाले, बाड़ी वाले, अर्थात मजदूर। मजदूर नहीं करेंगे दुनिया में सब बेकार हो जाएगा, है ना ऐसा? तो भैया मजदूर क्या करते हैं? मजदूर थक जाते हैं, नाम सुनते हो? ठीक है, तो समझ जाइएगा कि जगजीवन राम क्या थे? जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। ठीक है, यहाँ पर भी थे और स्वतंत्र भारत में भी श्रम मंत्री बनाए गए थे, जगजीवन राम थे। ठीक है, बलदेव सिंह। बलदेव सिंह, जब आपके पास पावर यानी बल होगी तभी तो रक्षा कर पाएंगे ना ऐसा। जब आपके पास शक्ति यानी पावर होगी तो रक्षा कर पाएंगे, अर्थात कह सकते हैं बलदेव सिंह। यानी बल के भगवान कौन थे? रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह। समझ जाओ ना, रक्षा मंत्री यहाँ पर भी बलदेव सिंह थे और स्वतंत्र भारत के भी पहले रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह भी थे। समझ जाएंगे। अब लियाकत अली खान। लियाकत अली खान को कहा गया था कि हमने, ये मुस्लिम लीग से आते थे, हमने इनको वित्त मंत्री बनाकर गलती कर दी। कार्य सबसे बड़ी भूल क्या थी? ये थी। समझ जाएंगे। तो ये वित्त मंत्री थे अंतरिम सरकार में, लेकिन जब स्वतंत्र भारत हुआ तो स्वतंत्र भारत में इनके स्थान पर आर के षणमुगम शेट्टी को बनाया गया। इसको आर के षणमुगम शेट्टी को बनाया गया। ध्यान रखना, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? पूरी कहानी मैंने सुनाया इतिहास में। ठीक है, वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खान। और यहाँ पर स्वतंत्र भारत में कौन थे? आर के षणमुगम शेट्टी। ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट सवाल आता है, आर के षणमुगम शेट्टी को किसके स्थान पर बनाया गया था? ध्यान रखना होगा, लियाकत अली खान के। अगला है आशफ अली। आशफ अली जो है अंतरिम सरकार में क्या होते हैं? तो रेलवे मिनिस्टर और परिवहन मंत्री होते हैं। और लेकिन यहाँ पर स्वतंत्र भारत में जान मथाई जो होते हैं, जान मथाई को रेलवे मंत्री और परिवहन मंत्री बनाया जाता है। समझ आएगा? तो जान मथाई क्या? रेलवे और परिवहन मंत्री स्वतंत्र भारत में, और अंतिम सरकार में रेलवे परिवहन मंत्री कौन थे? आशफ अली थे। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला सीआर गोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राज गोपालाचारी, ये देश के अंतिम सरकार में शिक्षा मंत्री थे। कभी गड़बड़ न करना, अंतिम सरकार में पहले शिक्षा मंत्री कौन बने? उनका नाम है चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। लेकिन स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन बने? उनका नाम कहाँ लिखा है? इसमें लिखा है, तो उनका नाम कहाँ लिखा है? ये अबुल कलाम आजाद थे। कौन थे? अबुल कलाम आजाद। तो बताओ स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन बनते हैं? मौलाना अबुल कलाम आजाद। इन्हीं की याद में प्रतिवर्ष 11 नवंबर को जो है शिक्षा दिवस मनाया जाता है। नाट शिक्षक दिवस, शिक्षा दिवस, एजुकेशन डे। ठीक है, तो शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर। किसके बर्थडे पर? मौलाना अबुल कलाम आजाद के बर्थडे पर। समझ जाओगे। अगला है आई चुंद्रीगर, ये वाणिज्य मंत्री थे। गजानतर अली खान स्वास्थ्य मंत्री थे। इंपॉर्टेंट है, गजानतर अली खान अंतिम सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे। लेकिन इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्र भारत में स्वास्थ्य मंत्री कौन बनती हैं? अमृता कौर, राजकुमारी अमृता कौर, जो लखनऊ के कपूरथला की रियासत की क्या थी? यानी कपूरथला रियासत की जो क्या थी? राजकुमारी थी। कपूरथला रियासत की राजकुमारी थी। इनका नाम था राजकुमारी अमृता कौर। क्या? राजकुमारी अमृता कौर। इस बात को ध्यान रखना होगा। ये क्या थी? पहले स्वास्थ्य मंत्री। इनको ही AIIMS यानी एम्स का जनक कहते हैं भारत में, इसे ध्यान रखना होगा। ठीक है, अगला नाम है जोगेंद्र नाथ मंडल। जोगेंद्र नाथ मंडल जो है, इनको अंतरिम सरकार में कानून मंत्री बनाया गया था। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर जो है लॉ मिनिस्टर बनाया गया डॉक्टर BR अम्बेडकर, अर्थात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। तो बताओ कानून मंत्री स्वतंत्र भारत के कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और यहाँ पर अंतिम सरकार कौन बनाए गए थे? जो अंतिम सरकार कौन बनाए गए थे? जोगेंद्र नाथ मंडल। समझ जाएंगे। अगला जान मथाई उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे। और यहाँ पर जान मथाई क्या बनाए गए हैं? यहाँ पर जान मथाई आपके RLY मंत्री बनाए गए हैं। ठीक है, अगला
होमी क्या नाम है, HC भाभा, HC भाभा ये खान कार्य एवं ऊर्जा मंत्री थे, खान कार्य एवं ऊर्जा मंत्री थे। और यहाँ पर नरहरि विष्णु गाडगिल ये खान कार्य ऊर्जा मंत्री बनाए गए थे। ठीक है, अगला अब्दुल रब नस्तर, अब्दुल रब नस्तर ये वायु एवं डाक मंत्री थे। क्या थे? वायु एवं डाक मंत्री। उम्मीद करते इतनी बात समझ में आई होगी। अंतरिम सरकार में देख लो आपसे कौन कौन नाम पूछता है ज्यादा। अंतरिम सरकार में राष्ट्रमंडल और विदेश मामले किसके पास थे? नेहरू के पास। खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर प्रसाद के पास। श्रम मंत्री जगजीवन राम के पास। रक्षा मंत्री बलदेव के पास। ठीक है, और वित्त मंत्री लियाकत अली के पास। और ठीक है, IIT चंडीगढ़ ये पूछ लेता है कभी कभी। वाणिज्य मंत्री थे। गजानंद अली खान क्या थे? स्वास्थ्य मंत्री। आपसे ध्यान रखना, अंतरिम सरकार में पूछा इनमें से लगाना होगा और ऐसे पूछा तो इसमें लगाना होगा। ठीक, इतना ध्यान देना। अब देखो स्वतंत्र भारत में मंत्रिमंडल में क्या क्या पूछता है। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे। इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। जो सबसे ज्यादा इनका कार्यकाल था कितने साल? 17 साल था। कितने साल था? 17 साल। भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री कौन थे? 17 वर्ष नेहरू थे। और सबसे कम समय तक कौन था? इन्हीं के सबसे कम समय तक 17 दिन थे। उनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। कौन था? ध्यान रहे, सबसे ज्यादा 17 साल और सबसे कम 17 दिन। सोचो 17 दिन पे कौन बैठेगा? अटल बिहारी वाजपेयी। और यहाँ पर कौन है? नेहरू। समझ जाओगे आगे। और पहले विदेश मंत्री कौन बनाए स्वतंत्र भारत के? तो याद रखना जवाहरलाल नेहरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल ये पहले गृह मंत्री होते। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन बने? स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन बने? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इंफॉर्मेशन एवं टेक्नोलॉजी मिनिस्टर कौन बने? यानी IT मिनिस्टर कौन बने? उनका भी नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और राज्यों के मामले के मंत्री बनते हैं। अगला है, एक सवाल ये भी आता है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने? देखो, प्रधानमंत्री बनने का श्रेय डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल को बहुमत था। ठीक, जनता इनको चाहती थी लेकिन इनको नहीं बनाया गया। जबरदस्त बने कौन? नेहरू। समझ जाए ना। इस प्रकार से यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को कोने में बैठा ली गोवा कुर्सी पर प्रधानमंत्री वाले का, उसे कहा गया उप प्रधानमंत्री। क्या कहा गया? उप प्रधानमंत्री। नेता कभी नेता देखा है ना? नेता गए हम नेता शादी विवाह वगैरह होता है, जयमाल पे मने ही बैठते हैं और किनारे किनारे लटको वो लटक लेते हैं ना, तो वही समझ जाइएगा यहाँ पर है। ठीक, आपने देखा होगा कि देश के पहले उप प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? आप समझ जाएंगे किसे बनाया गया? डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, अगला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री पूछा जाता है। ठीक है, और अबुल कलाम आजाद देश के पहले शिक्षा मंत्री बनते हैं। और R.K. शर्मुगम शेट्टी ये बनते हैं वित्त मंत्री। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लॉ मिनिस्टर बनते हैं। जान मथाई रेलवे मंत्री बनते हैं। VIMP सवाल है। ठीक है, और जगजीवन राम श्रम मंत्री। बलदेव सिंह श्रम मंत्री। राजकुमारी अमृता कौर VIMP सवाल है। और उसके बाद ये सब ठीक है। रफी अहमद किदवई पेपर में खूब इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म बाराबंकी में हुआ था। ठीक है, और ये लखनऊ से जीते थे क्योंकि सब चुने गए थे। अच्छा, लखनऊ से इनका चुनाव हुआ था। तो रफी अहमद किदवई कहाँ से क्या थे? ये संचार मंत्री थे। ठीक है, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। और नरहरि विष्णु गाडगिल, इतना जरूर ध्यान देंगे। इसमें कौन कौन नाम याद रखना होगा? नेहरू, पटेल, प्रसाद, नेहरू, पटेल, प्रसाद, आजाद, नेहरू, पटेल, प्रसाद, आजाद, शेट्टी, अंबेडकर और मथाई, जीवन और बलदेव, अमृता और किदवई, ये नाम जरूर याद रखे रहेंगे। बाकी सब ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। आगे की बात संविधान बहुत बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, धन्यवाद।